हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि इतना लेट वीडियो अपलोड हो रहा है। ओके हालांकि इसमें गलती मेरी नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मतलब मैंने ट्राई किया बट स्टिल वो मतलब हमारा एरिया में फाइबर कट हो चुका था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ओके तो वो ऐसी सिचुएशन थी कि मैं ट्राई किया लाइक मोबाइल डेटा से भी, बट स्टिल वो उतना कोई काम नहीं आया। बट अब उसका कुछ कर नहीं सकते थे यार, क्या कर सकते हैं। बट स्टिल हम फिलहाल क्वेश्चन देख सकते हैं ना। आई होप कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा अब तक। अगर नहीं किया तो फिर कोई बात नहीं, अभी हम देख लेंगे। ठीक है, अगर कर लिया तो लाइक वेल एंड गुड, रियली नाइस, है ना। तो फिर स्टार्ट करते हैं यार। प्रॉब्लम क्या है, तो हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले तो मिनिमम रिमूव टू मेक वैलिड पैरेंथेसिस लीड कोड 1249, है ना। हमें स्ट्रिंग्स दे रखी है ब्रैकेट्स के साथ एंड लोअर केस इंग्लिश लेटर। ठीक है, हमारा टास्क है रिमूव द मिनिमम नंबर ऑफ पैरेंथेसिस। ठीक है, तो या तो ये वाला ओपनिंग या क्लोजिंग इन एनी पोजीशन सो दैट द रिजल्टिंग पैरेंथेसिस स्ट्रिंग इज वैलिड, रिटर्न एनी वैलिड स्ट्रिंग। तो अब एक वैलिड स्ट्रिंग हमें बनानी है। वैलिड की क्या कंडीशन होगी कि अगर हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग है या कंटेन्स ओनली लोअर केस कैरेक्टर्स तो वैलिड है ना। एक और अगला क्या है, इट कैन बी रिटर्न एज ए बी, मतलब अगर सिर्फ कैरेक्टर्स हो तो भी वैलिड है। ए कंकैटिनेटेड विद बी, ओके, वेयर ए एंड बी आर वैलिड स्ट्रिंग्स। या फिर क्या हो सकता है, इट कैन बी रिटर्न एज, अगर हम ब्रैकेट्स के अंदर भी लिखें लेकिन हाँ ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, तो भी वो मुझसे कहेंगे कि वो वैलिड है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आई गेस पिछले प्रॉब्लम्स जैसा ही है, लाइक एक दो दिन पहले भी शायद सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम देखे थे। पैरेंथेसिस क्वेश्चन शायद आ रहे हैं लगातार अभी, है ना, लीड कोड पे। तो सिमिलर जैसे ही प्रॉब्लम है। तो देखते हैं। अब देखो, पैरेंथेसिस की प्रॉब्लम जब भी आए ना या इस तरह की चीज़ें, तो हमें हमारी माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए, वो है स्टैक, है ना। बहुत स्टैंडर्ड सवाल होता है स्टैक का। अगर कोई भी तुम स्टैक के सवाल देखो, एक वैलिड पैरेंथेसिस सवाल जरूर दिखेगा तुम्हें, है ना। किसी भी शीट में देख लो या कोई भी टॉप से लाइक एचडी शीट या कोई भी कहीं का भी उठा लो, एक ये वैलिड पैरेंथेसिस स्टैक के अंदर पक्का दिखेगा, है ना। तो एक तो हमारा पहला अप्रोच ही स्टैक का हो गया। ठीक है, अब स्टैक के अंदर हम किसको मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो ये हमारा लीड कोड वाला है, तो हम क्या करेंगे ना कि सपोज हम एक स्टैक मेंटेन कर लेंगे। जो हमारा करेक्टर है वो तो हम मेंटेन करते हुए चलेंगे ही, ठीक है। और जहाँ भी हमारा ओपनिंग या क्लोजिंग ब्रैकेट हो, जैसे यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट है तो ओपनिंग को हम रख लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगेन हमारे पास एक टी आया तो इसको भी हम रखेंगे, रखते हुए चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं। एक टी आया तो टी भी, कैरेक्टर्स को तो रखेंगे नहीं। फिर ओपनिंग ब्रैकेट आई, फिर ओपनिंग ब्रैकेट को रख लेंगे। और जैसे हमारा एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया, है ना, तो क्लोजिंग ब्रैकेट क्या करेगा, यहाँ से एक रिमूव करेगा कि चलो एक हमारा वैलिड पैरेंथेसिस मिल गया, ठीक है। ओके, देन अगला करेक्टर ओ आ गया। फिर अगेन एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो हम स्टैक के अंदर चेक करेंगे कि क्या कुछ स्टैक में हम चेक करेंगे कि ओपनिंग ब्रैकेट मौजूद है क्या। तो हाँ है, तो इसे भी हम रिमूव कर देंगे। अगेन हमारा डी और ई आ जाएगा। और फाइनली एक क्लोजिंग ब्रैकेट दिख रहा है ना, तो ये नहीं आ पाएगा क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा करेक्टर आ जाएगा, है ना। ये हम पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो इसे चीज़ को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो वो एक एक्स्ट्रा करेक्टर आ गया, तो उसे हम नहीं रखेंगे। तो हमारा जो रिजल्टेंट आंसर होगा इसका, रिजल्टेंट जो वो ये वाला हिस्सा है ना, ये हमारा आंसर हो रहा होगा। और वही हमें दिख रहा है आउटपुट में। तो एक अप्रोच तो लगभग हमने देख रखा है, देख लिया है ना, कि स्टैक का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे ना, हम अपने इंडेक्स को ट्रैक कर रहे होंगे कि कौन कौन से इंडेक्स में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट। तो उनको हम मेंटेन कर लेंगे। और हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि एंड में क्लोजिंग ब्रैकेट ही आए, हो सकता है ओपनिंग भी आए। तो जैसे क्या होगा ना, मान के चलो मैं इस तरह से दे दूँ, ठीक है। तो एक तो ये तो रिमूव होगा ही, ऊपर से क्या होगा ना, अब स्टैक के अंदर भी हमारा दो और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये दोनों तो रिमूव हो चुके हैं, तो ये दो और एक्स्ट्रा लास्ट वाले ऐड हो जाएंगे। तो अब ये भी तो क्लोज नहीं हो रहे ना, तो वैलिड तो ये भी नहीं है, ये भी इनवैलिड है। तो इनको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा, है ना, स्टैक में से। तो जितने होंगे तो हमारा आंसर स्टिल इसी हिस्से में रहेगा। ये नहीं कि अगर ये वाला पार्ट है तो स्टैक में है तो स्टैक से ऐड कर दो, तो नहीं, हमें ये वाले पार्ट को भी रिमूव करना पड़ेगा, ये भी इनवैलिड है क्योंकि हम स्टैक में सिर्फ एक ही तरीके का ब्रैकेट का ध्यान रख रहे हैं, है ना। मतलब इसका देखो, स्टैक का मोटा मोटा आइडिया क्या होता है ना, कि हमें ये रहता है कि हर एक ओपनिंग के लिए हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट होगी, है ना। और स्टैक को एट द एंड एम्प्टी होना पड़ेगा। यही दो चीज़ें हम देखते हैं। अगर हम स्टैक के क्वेश्चंस अगर हम ये पैरेंथेसिस वाले देखें तो मेनली यही दो चीज़ें हो रही होती है कि पहला तो हमें हर एक क्लोजिंग और ओपनिंग कनेक्टेड होने चाहिए आपस में, कि एक अगर हमारे पास ओपनिंग है तो उसके लिए क्लोजिंग भी मौजूद हो। दूसरा क्या होना चाहिए कि स्टैक खाली हो जानी चाहिए एंड तक, है ना, जैसे रिमूव होते होते वो खाली बच जानी चाहिए। अगर खाली नहीं बचती इसका मतलब कुछ पंगे हैं वहाँ पे, वो वाले स्ट्रिंग में कुछ तो इश्यू है वहाँ पे। तो ये था हमारा स्टैक का। ओके, तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। तो हम इसका एक बार सीधा कोड देखते हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल अप्रोचेस देख रहे होंगे, तो हम पहले कोड में मूव करते हैं
क्योंकि मुझे एक तो टाइम काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा है सबका, है ना, तो सारे वर्किंग में है, तो ऐसा कोई भी कोड नहीं है, मैंने सब टेस्ट कर लिया खुद से। तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, एक तो हम सेट मेंटेन करेंगे। अब सेट क्यों मेंटेन कर रहे हैं, जो बैड इंडेक्स है। अब बैड इंडेक्स कौन था, जो हमारा ये वाला इंडेक्स होगा, है ना, जो कि हमारा उसको कह सकते हैं बैड करेक्टर है, बैड ब्रैकेट है ना, जो कि हमारी किसी काम का नहीं है, हमारी स्ट्रिंग को गलत कर रहा है। तो उनके उनके लिए हम इंडेक्स मेंटेन करेंगे, ठीक है। और एक हमारा स्टैक हम बनाएंगे। अब ये हम क्या कर रहे हैं ना, हमें एक डेटा स्ट्रक्चर में सेव करना पड़ेगा ना, कौन से इंडेक्स को हमें उड़ाना है। हमें पता कैसे चलेगा कि किस किस वाले करेक्टर को उड़ा देंगे हम, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, सपोज एक डेटा स्ट्रक्चर बना के चलेंगे कि हाँ हाँ यार हमें ये वाला पर्टिकुलर चीज़ उड़ानी है, तो उसको हम यहाँ पे सपोज अगर हम इसका इंडेक्स देखें तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये मान के चलो 12th वाला है ना, तो ये 12th वाला यहाँ पे सेट के अंदर मौजूद रहेगा। कोड से समझते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले अपनी स्ट्रिंग पे आइट्रेट कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं क्या कि हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट कहाँ पे है। अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम स्टैक के अंदर पुश कर रहे हैं, जैसा कि हमने अभी देखा था, है ना, ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। वरना अगर हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलती है, ठीक है, और अगर हम देखेंगे कि स्टैक हमारी खाली है, इसका मतलब पक्की बात है वो इंडेक्स हमारा बैड होगा, है ना, वो आयत करेक्टर हमारा बैड होगा। क्योंकि स्टैक के अंदर अगर कुछ भी मौजूद नहीं रहा, इसका मतलब कोई ओपनिंग ब्रैकेट थी ही नहीं, है ना। जैसे इस केस में देखो क्या हुआ, एंड तक हमारे सारे ये ओपनिंग क्लोजिंग वाले खत्म हो गए, ये एक्स्ट्रा आ गया क्लोजिंग वाला। तो ऐसे सिचुएशन में वो हमारा बैड इंडेक्स वाला एलिमेंट हो गया, उसको हम सीधा ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद एल्स में हम क्या कर सकते हैं, अगर अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो बस स्टैक में से पॉप करो उसको, है ना, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, जब तक कि हमारी स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, इसका मतलब स्टैक में कुछ एलिमेंट बच गया है, तो वो भी हमारे बैड इंडेक्स में ही काउंट होगा, है ना। वही मैं बता रहा था, जैसे देखो लास्ट में जैसे ये दोनों मैंने और करेक्टर्स ऐड कर दिए ओपनिंग वाले, तो ये भी बच गए ना, स्टैक के अंदर स्टिल मौजूद रह गए, तो इनको भी हम बैड इंडेक्स में फाइनली ऐड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, जब हमारे ये बैड इंडेक्स वाले जो सेट में ऐड हो जाएगा, तो एक हम अपना आंसर बनाएंगे। उसके बाद फिर हम उस पर आइट्रेट करेंगे उसके लेंथ पे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो बैड इंडेक्स जो है वो उस आयत वाले कैरेक्टर को अगर नहीं कंटेन करता है तभी आंसर में डालो, है ना, मतलब वो कैरेक्टर नहीं आनी चाहिए जो बैड इंडेक्स है, और बाकी को हम आंसर में ऐड कर देंगे और बस हम फाइनली स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न करा देंगे। तो ये अगर कोड आप खुद भी देखोगे तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या हम एक्चुअली कर रहे हैं इस चीज़ में, है ना। मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया तो ये चीज़ हो गई क्लियर, आई गेस, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले अप्रोच पे, अप्रोच नंबर 2, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टैक वाला जनरल अप्रोच था, लगभग सबको ही कर ही लेंगे आई गेस। अब हम अगले अप्रोच में बढ़ते हैं। अप्रोच नंबर 2 में क्या होगा ना, अब देखो स्टैक के अंदर क्या डाल रहे थे, जो भी हमारे ओपनिंग ब्रैकेट था, है ना। तो अगर हम देखें कि अगर कुछ ऐसा हम कर सकते हैं जहाँ पे हमें स्टैक की नीड ना पड़े। अब देखो हम स्टैक के अंदर क्या डाल रहे थे, सिर्फ अगर हम देखें, सॉरी क्या बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, सपोज ऐसा सा है ना। तो स्टैक के अंदर हम क्या डालते हैं, सिर्फ ये वाले ओपनिंग ब्रैकेट से डाल रहे थे, है ना। तो हमें किससे मतलब है, सिर्फ ओपनिंग वाले ब्रैकेट से मतलब है। तो क्यों ना हम एक वेरिएबल ही रख लें ओपनिंग का, है ना, रख तो सकते हैं, हमें एक ही चीज़ से तो मतलब है, हमें क्लोजिंग से तो मतलब नहीं है ना, कैरेक्टर से मतलब है। हम एक ही चीज़ को अगर स्टैक में रख रहे हैं तो इसको भी रख सकते हैं ऑब्वियसली, है ना। सो वट विल डू, वी विल ओनली टेक हाउ मेनी ओपनिंग ब्रैकेट्स आर देयर, है ना, क्योंकि स्टैक इज डूइंग द सेम थिंग, वी नो स्टैक इज जस्ट काउंटिंग द ओपनिंग ब्रैकेट्स। सो rather than we can choose using a stack, we can choose a variable। तो क्यों ना हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान के चलो अगर हमारा s ऑफ i जो होगा वो ओपनिंग ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे ना, एक ओपन वेरिएबल बना लेंगे, ओपन को प्लस प्लस कर दो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एल्स इफ अगर हमारा s ऑफ i जो है, अगर इनको क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है तो क्या करो, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा ओपन 0 0 है, मतलब कि अभी तक वहाँ पे कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब ये बैड इंडेक्स है ना। वही तो हम कर रहे थे कि अगर हमें वो पहले अगर ओपनिंग ब्रैकेट मिली नहीं, सीधा क्लोजिंग वाली सिर्फ मिल रही है, तो बैड इंडेक्स होगा, है ना, वो बैड वाला है, तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। वरना क्या करो ना, ओपन माइनस माइनस कर दो, मतलब ओपनिंग ब्रैकेट एक ख़त्म हो जाएगी, मतलब हमें एक वैलिड पेयर मिल गया है कि ओपनिंग के साथ साथ क्लोजिंग भी है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम ये चीज़ करें, आई गेस ये वाला कोड क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, हम स्टैक की सेम चीज़ तो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, पर यहाँ पे हम बस एक वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास अगर हमें कोई कैरेक्टर को रिमूव करना है तो वो हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा ना, हम तो बस काउंट कर ही रख रहे हैं यहाँ पे,
है ना। हम अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ काउंट रख रहे हैं कि हाँ यार अगर ओपनिंग ब्रैकेट मिलती है तो ओपन को प्लस प्लस कर दो, अगर क्लोजिंग मिलती है तो मतलब अगर क्लोजिंग मिलती है तो चेक कर लो कि अगर हमारा ओपनिंग ब्रैकेट कुछ था ही नहीं तो इसका मतलब वो इंडेक्स गलत है, तो बैड इंडेक्स भी हमारा प्लस प्लस हो रहा है, मतलब काउंट ही रख रहा है। वरना क्या करो, अगर पेयर मिल गया तो एक ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो ओपन माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। लेकिन अब अगर हमें स्ट्रिंग में से रिमूव करने को कहा जाए तो हम किस वाले को रिमूव करेंगे, ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा है ना। आई होप इस वाले पार्ट में क्लियर हो रहा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम एक डिफ का यूज़ कर सकते हैं, डिफ जैसी चीज़ का। अब ये क्या होता है तो चलो देखते हैं। सपोज़ हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं ए बी एच आई के आर और एक ऐसा सा है ना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि आगे भी मे बी हम यूज़ कर रहे होंगे इसको। ओके इंडेक्सिंग कर लेते हैं अपन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ठीक तो है। चलो एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारी इंडेक्सिंग थोड़ी सी बदल जाएगी, 13 तक हो जाएगी है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 है ना। चलो सपोज ऐसा सा कुछ है, ठीक है। अब हमारा डिफ क्या करेगा ना, वो रिकॉर्ड रखेगा। कैसे, चलो देखते हैं है ना। और इसीलिए हमें अगर ट्रैक नहीं मिल पा रहा था है ना, यहाँ से हमने देख लिया कि अगर हम सिर्फ वेरिएबल बना के चलेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो स्टैक तो हमें अब भी यूज़ करनी पड़ेगी है ना, ये स्टैक हमारी या एक डेटा स्ट्रक्चर हमें मेंटेन करना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो चलो फिलहाल उसके बिना हम देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, तो जैसे मान के चलो हम अगर ए पे गए तो ए में कैरेक्टर्स में कोई इशू नहीं है, हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट मिली तो हम डिफ हमारा स्टार्टिंग में 0 रहेगा, हम 0 से 1 कर देंगे। अगेन हमें एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिली है ना, तो हम क्या करेंगे ना 1 को अगेन हम 0 कर देंगे, क्लोजिंग होते ही हम माइनस माइनस करेंगे, अगर हमें ओपनिंग मिले तो प्लस प्लस करेंगे। अब हम आते हैं अगले वाले पे, ध्यान से देखना। अगेन हमें क्या मिल रहा है, क्लोजिंग मिल रहा है। तो अब ये क्या करेगा, हमारे डिफ को 0 से -1 करना चाहेगा। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम ये समझ जाएंगे कि इस वाली चीज़ को हमें स्कीप करना है ना, इस वाले पार्ट को हम नहीं यूज़ कर रहे होंगे। अगेन क्या हो रहा है, अगला करेक्टर अगेन हमें सेम मिल रहा है, वो भी -1 करेगा डिफ को, तो हम इसको भी स्किप करेंगे। फिर हम फर्दर क्या देखते हैं, अगेन एक ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है तो ये अगेन हमारा 1 हो गया। देन अगेन हमें एक ओपनिंग मिलती है तो अगेन ये 1 से 2 हो गया है ना। देन अगेन ये हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है तो 2 से ये 1 हो गया। अगेन हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट मिलती है तो 1 से 2 हो गया। तो हम इसमें डिफ में क्या किए ना, इसका मतलब हमारे पास 2 ऐसी ओपनिंग ब्रैकेट्स एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, इसका यही मतलब है। तो इन एंड वी हैव टू रिमूव सम ओपनिंग ब्रैकेट्स, इसका ये मतलब है। और हम अपने इस वाले जो है ना सेट के अंदर, इसमें हम क्या वो इंडेक्सेस को रखेंगे अलग से जो हमें अलग रिमूव करना है। जैसे ये जो 4 और 5 वाले इंडेक्स एलिमेंट थे इनको भी हमें अलग से हटाना पड़ेगा। ये जो डिफ वाला ट्रैक है ये सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट्स का ट्रैक रख रहा है कि कौन से ऐसे एक्स्ट्रा ओपनिंग ब्रैकेट्स आ गए हमारे पास है ना। तो रैदर देन जो हम स्टैक का यूज़ करेंगे उसका काम डिफ कर देगा, लेकिन सेट का स्टिल हम ऐसा यूज़ करेंगे कि कोई जो अननेसेसरी इंडेक्स वाले एलिमेंट आ जाएं जो कि ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट रख रहा होगा है ना, तो उनको हम सेट के अंदर ही स्टिल रख रहे होंगे। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ठीक है, अगर सपोज़ मैं तुम्हें कुछ ऐसा सा दे देता हूँ, एक ये समझ लो, एक ऐसा सा, ठीक है, सपोज़ ऐसी सी तुम्हारी स्ट्रिंग है। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ ठीक है कि इस वाले में तुम सिर्फ क्या कहते हैं ओपनिंग ब्रैकेट ऐड कर सकते हो, ठीक है, तुम सिर्फ इस वाले स्ट्रिंग में ओपनिंग ब्रैकेट ऐड कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम कहीं भी करो, ठीक है। तो अब मैं अगर तुम्हें कहूँ कि इसको तुम्हें इनवैलिड बनाना है तो तुम कहाँ ऐड करोगे, कि मुझे इस स्ट्रिंग को इनवैलिड बनाना है, तुम कहाँ ऐड करोगे। अब तुम इसमें देखोगे कि अगर मुझे इनवैलिड करना है तो ऑफकोर्स मुझे ओपनिंग ब्रैकेट को वेस्ट करना पड़ेगा, तो तुम यहाँ लगा दोगे पीछे से। और अगर मैं तुम्हें कहूँ ठीक है कि इसको वैलिड स्ट्रिंग बनानी है तो तुम क्या करोगे ना, तुम देखोगे यार आगे में एक क्लोजिंग पड़ी है, काम करता हूँ यहाँ लगा देता हूँ तो इस वाले हिस्से से वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे वेस्ट करना हो है ना ओपनिंग ब्रैकेट को, मतलब वेस्ट करना हो, तो मैं क्या करूँगा ना, एंड में लगाते हुए चलेंगे, एंड में लगाते हुए जाएंगे तो वो कोई काम का नहीं है, वो इनवैलिड ही करता जाएगा चीज़ों को है ना, अगर हम आगे लगाते हैं उससे। इसका मतलब अब हमें इस वाले पॉइंट से क्या समझ में आता है कि अगर हमें कोई भी चीज़ को इनवैलिड अगर कर कोई
अगर ओपनिंग ब्रैकेट किसी चीज़ को इनवैलिड कर रहा है, इसका मतलब वो हमेशा एंड में प्रेजेंट होगा, है ना, एंडिंग वाले ही पंगे कर रहे होंगे। सो अन इनवैलिड ओपनिंग ब्रैकेट विल ऑलवेज बी इन द एंड, इसका यही मतलब है। तो हम क्या करेंगे ना, हम एंड में से जाके रिमूव करेंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे ना, हम पीछे से ट्रैवर्स करेंगे, एंड में से पकड़ेंगे। हमारे पास डिफ कितनी है, 2 है। तो पहला ओपनिंग ब्रैकेट हम इसको पकड़ेंगे, ये वाले को रिमूव करो। दूसरा ओपनिंग ब्रैकेट कौन सा दिख रहा है, ये वाले को हम पकड़ लेंगे, 9th वाले को, है ना। इन दोनों को रिमूव करेंगे। अब बहुत लोगों का होगा कि यार ये तो वैलिड पेयर था नहीं, के आर तो सही सही थे, लेकिन स्टिल हमें कोई इशू नहीं है उससे, है ना। हमारा पेयर अभी भी मैच करेगा, 8 से वो 8 और 12 स्टिल हमारा पेयर बना देगा। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए हमारा स्ट्रिंग तब भी वैलिड ही रहेगा, राइट। तो हम पीछे से ट्रैवर्स करके इन दोनों को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और इस केस में हमने स्टैक का यूज़ नहीं किया। तो यही एक कंसेप्ट था इसका। हमने क्या किया, रादर देन स्टैक का यूज़ हम डिफ का यूज़ किए। डिफ में क्या किया हमने, जो हमारी ओपनिंग क्लोजिंग वाली थी उसको काउंट करते हुए चले गए कि अगर हमारा ओपनिंग मिलता है तो +1 करते जाओ, क्लोजिंग होता है तो -1 करते जाओ। अब अगर वो जीरो से, अगर हमारा जीरो है ऑलरेडी और उसको वो और घटा रहा है, जैसे ये 4th और 5th वाले इंडेक्स वाले एलिमेंट थे, ये क्या कर रहा था, -1 कर रहा था, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये एक्स्ट्रा फालतू का ब्रैकेट है क्लोजिंग वाला, तो उसको अलग से हम इसमें डाल देंगे सेट के अंदर कि ये इंडेक्सेस का ध्यान रखो, इसको हम बाद में देखेंगे, हटाएंगे इसको रखना नहीं है। तो इसी तरह हम यूज़ कर रहे थे अप्रोच नंबर 2, है ना। उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक सेट स्टिल मेंटेन करके रखे थे बैड इंडेक्स का, और हमने एक डिफ बना लिया। इसके अंदर हम क्या किए, हम अपने लूप के अंदर गए, हम चेक किए कि क्या ओपनिंग ब्रैकेट है, अगर है तो डिफ को ++ कर दो। अगर एस क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है तो हम चेक करेंगे कि अगर हमें डिफ 0 है ऑलरेडी, तो वो उसको -1 करने की जगह, इसका मतलब वो पक्की बात है वो बैड इंडेक्स वाला एलिमेंट है, तो उसको हम ऐड कर देंगे। वरना हम क्या कर रहे थे, डिफ को माइनस कर रहे थे। ठीक है, चीज़ें क्लियर है यहाँ तक। जस्ट मैंने वही किया, जो जो ये कोड वही है जो जस्ट मैंने अभी बताया था, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, हम पीछे से ट्रैवर्स किए, है ना। पीछे से ट्रैवर्स किया, हमें पता था कि जहाँ ओपनिंग ब्रैकेट रहेगा वही पंगे कर रहा है। तो जब भी हमें कोई स्ट्रिंग को इनवैलिड करनी है तो वो जाहिर सी बात है पीछे जा करके लगेगी। तो अगर हमें पीछे से ट्रैवर्स करने पे जो जितनी डिफ मिलती है, तो डिफ को माइनस करते जाओ और बैड इंडेक्स में ऐड कर दो उस वाले आई को, ठीक है। देन अगेन सेम है, हम अपना आंसर बनाएंगे, और अगर वो कैरेक्टर को बैड इंडेक्स वाले को ऐड नहीं करता, वो सेट के अंदर चली गई होगी ऑलरेडी, तो बाकी वाले को आंसर में हम ऐड कर देंगे जो बच गए, और फिर अगेन आंसर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा अप्रोच। आई होप ये सेकेंड अप्रोच भी क्लियर होगा सबको, ओके। तो हम मूव करते हैं आगे, है ना। अब हम थर्ड अप्रोच थोड़ा देखते हैं, थर्ड अप्रोच हमारा क्या होगा। तो थर्ड अप्रोच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ना, लेकिन बट स्टिल थोड़ा ये इंट्यूटिव नहीं है वैसे भी। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो बड़ी ऐसे कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है। तो बस ये समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, अभी देखो पहले वाले में हमने क्या हटाया, हमने स्टैक हटाया, मतलब फर्स्ट वाले में हम स्टैक और सेट का यूज़ करे थे, सेकंड वाले में हमने स्टैक को उड़ा दिया। अब सेट वहाँ पे स्टिल बचा हुआ था, तो क्या हम सेट को भी हटा सकते हैं क्या। ये हम क्यों कर रहे हैं, इतने सारे अप्रोचेस क्यों देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ऑप्टिमाइज़ कितना कर सकते हैं ना, कितनी कम चीज़ें यूज़ करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ हम देख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या हम सेट को हटा सकते हैं क्या। सेट हमारा एक्चुअली कर क्या रहा था, तो सेट जो था हमारा वो बैड इंडेक्सेस का काउंट रख रहा था, है ना। अगर हम सेट का देखें तो वो क्या कर रहा था ना, बैड इंडेक्स का ध्यान रख रहा था कि कौन कौन से ऐसे इंडेक्स हैं जो कि सही नहीं है वहाँ पे, है ना। तो हम क्या करेंगे ना, अब जैसे कि ये बैड इंडेक्स है तो हमारे आंसर में भी नहीं आना चाहिए, है ना। हमें एट द एंड हमें क्या चाहिए, हमें आंसर से मतलब है। जैसे उसी तरह हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल में क्या होता है ना, हमें पैसे से मतलब होता है, कहाँ से कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर किसी बिजनेस से भी पैसे कमा रहे हो, आपके पास कॉलेज की डिग्री नहीं है, डजेंट मैटर, है ना। एट द एंड मेन गोल सबको पैसा कमाना है, वो करके कहीं नहीं जाना ठीक है। तो सेम यहाँ पे है, तो हमें आंसर से मतलब है, फ़र्क नहीं पड़ता कि हम स्टैक का यूज़ करके निकालें या फिर किसी भी चीज़ का। तो हम क्या करेंगे ना, अब जैसे कि यहाँ पे बैड इंडेक्स है तो हमारे आंसर में भी नहीं आना चाहिए वो, है ना। तो हम आंसर को बनाते हुए चलेंगे पैरेलल वे में। जब भी हम अपने एरे को सॉल्व कर रहे होंगे ना, उसके साथ ही, मतलब एरे नहीं, जो हमारा इनने स्ट्रिंग दे रखी है उसके साथ ही हम उसको यूज़ करते हुए चलेंगे। अब कैसे करेंगे तो वो हम देखते हैं चलो, तो सपोज़ ये हमारी स्ट्रिंग थी यहाँ पे, ओके। तो अगेन हम इसमें इंडेक्सिंग कर लेंगे, यहाँ पे था तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना, ठीक है यहाँ तक। तो अब हम अगर हम यहाँ पे डिफ का यूज़ करें, है ना, देखते जाओ। आई गेस अब एक बार और देख लेंगे अगर नहीं आया किसी को। इस तो इनिशियली डिफ हमारा 0 था,
हम गए, हम ट्रैवर्स करें, हम एक आंसर भी मेंटेन करते हुए जाएंगे साथ में, है ना, पैरेलल वे में। तो हम देखेंगे कि ए हमारा है, ए के लिए कोई वहाँ वैसे कोई बंदिश है नहीं, हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट मिली तो ये 0 से 1 हो गया और एक ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ आ गया। बी में भी कोई इशू नहीं है। अब हमें एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिली तो 1 से अगेन वो माइनस होकर के 0 हो गया, है ना, तो ये भी यहाँ पे आ गया। देन हम देखेंगे कि एक और क्लोजिंग ब्रैकेट मिली। अब देखेंगे हमारे पास डिफ में ऑलरेडी 0 है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अगेन मूव किए तो यहाँ पे भी 5 आया, इसके पास भी क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हम इसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ओके। अब हम मूव करेंगे एच के पास, तो एच को आने में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एच आ जाएगा, आई भी आ जाएगा। अगेन हमें क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट मिली तो 0 से 1 हो जाएगा, है ना, अगेन एक ओपनिंग है तो 1 से 2 हो गया, ओके, और ये इधर आते जाएगा, ठीक है। फिर के था, के भी आ गया और फिर आर भी आ गया, राइट। फिर अगेन एक क्लोजिंग होगा तो ये 1 हो गया और फिर से ओपनिंग हुई तो 1 से 2 हो गया, ये हमने जस्ट अभी देखा था, है ना। अब इसमें ये अब तक हम कर रहे थे, ये अप्रोच 2 वाली चीज़ थी, है ना। अब इससे थोड़ा और आई कैन से बुरे अप्रोच को देखते हैं, ठीक है, इसका थोड़ा और घटिया अप्रोच जाएगा वो। मुझे भी लगता है बुरा, तो आप लोगों को तो लगना ही चाहिए, है ना। तो देखते हैं, हो सकता है कि अच्छा भी लग जाए, बट हम चेक करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम रिमूव कर सकते हैं ओपनिंग ब्रैकेट्स को, है ना, एंड पर से। तो हमारे पास इंडेक्स है नहीं, हमें रिमूव करना है ना, पीछे से, लेकिन हमारे पास इंडेक्स नहीं है, किसको रिमूव करेंगे। अब सेट या मैप तो हम यहाँ पे रख नहीं सकते, ठीक है, वो तो हम यूज़ नहीं कर सकते, वो तो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं, उसके बिना हमें करना है। तो हम क्या करेंगे ना, तो ये जो हमारा आंसर स्ट्रिंग है, अगर हम उसे ही ऐसे ओरिजिनल स्ट्रिंग की तरह कंसिडर करें, है ना, उनको रिप्रेजेंट करें, तो मे बी हम वो ओपनिंग ब्रैकेट्स हटा सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि लाइक आई एम ट्राइंग टू रिप्रेजेंट दिस एक्स्ट्रा इंडेक्सेस एज अ क्लोजिंग इंडेक्स। तो ये जो भी हमारा एक्स्ट्रा इंडेक्सेस बचे हुए हैं, है ना, इसको एज हम क्लोजिंग इंडेक्स को ट्रीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इनको रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो रिवर्स इट, अगर हम रिवर्स करेंगे तो हमारी स्ट्रिंग कैसी होगी, देखो, ये ओपनिंग स्ट्रिंग है तो ये अपने जगह पे ऐसी सी आ जाएगी, ये अगेन क्लोजिंग है तो ये भी इस तरीके से आ जाएगी, है ना। फिर क्या क्या आएगा, फिर हमारे यहाँ पे आर आ जाएगा, फिर के आ जाएगा, फिर अगेन ये ऐसे से आ जाएगी, फिर ये, फिर आई, देन एच, फिर बी, फिर ये इधर से खुलेगा वापस से और ये ए हो जाएगा। अब देखो हमने रिवर्स तो कर लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ ना, ज़रा ये देखो, जो हमारी ब्रैकेट्स के अंदर थे ना, एक्चुअली हमने उनको खो दिया। तो ये कुछ ऐसा सा हो गया, है ना, मतलब कि जो ऑलरेडी ब्रैकेट के मौजूद थे हमने उसे और ख़राब कर दिया ऐसा लग रहा है। लेकिन हमने उन इंडेक्सेस को तो बदल दिया जो कि हमें पंगे कर रहे थे, उनको तो हमने ठीक कर दिया, लेकिन हमने इनको ख़राब कर दिया। तो हम क्या करेंगे ना, अब हमें जो क्लोज और ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं इनको भी चेंज करना पड़ेगा एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के थ्रू इनको बदलो, मतलब जो क्लोज थे उनको ओपन बना दो और जो ओपन है उनको क्लोज कर दो, है ना। तो इनको भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा, ओके। तो अब क्या होगा ना, जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, स्टार्टिंग में ओपनिंग था तो इनको क्लोजिंग करो, ठीक है। देन अगेन ये क्लोजिंग है तो इसको ओपनिंग कर दो। अब आर और के यहाँ आ गया, ये ओपनिंग है तो इसे क्लोजिंग कर दो, ये भी ऐसे हो जाएगा, ये इस साइड से, फिर अगेन ये और फिर अगेन ये, है ना। अब देखो तो कुछ ऐसा सा हो गया हमारा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे डिफ करें अपना, है ना, हम जब डिफ निकाल रहे थे कैसा आएगा, ये वाला दिखेगा, पहली क्लोजिंग ब्रैकेट है तो ये तो यहीं ख़त्म हो गया, ओपनिंग ब्रैकेट हमें दिख रहा है तो 0 से यहाँ पे 1 हो गया, अगेन एक क्लोजिंग है तो ये 0 हो गया, अगेन हमें क्लोजिंग दिख रही है तो ये भी हमारा बंद हो जाएगा, है ना, ये भी कोई काम का नहीं है। फिर अगेन हमें एक ओपनिंग दिख रही है तो ये हमारा 0 से 1 हो गया, और ये क्लोजिंग है तो ये 1 से 0 हो गया, है ना। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर आ सकता है ना। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन स्टिल हमें ये, हम देखें तो हमने फॉर्म पूरा बदल दिया, जैसे जिस तरह जिस ऑर्डर में हमारा आंसर था वो स्टिल अभी भी इस ऑर्डर में नहीं है ना। तो अब हमें वापस से इनको रिवर्स करना पड़ेगा। हम इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, है ना। तो अब इनको तो पहले हटाओ, ये जो फालतू वाले थे ये हटेंगे, है ना। तो अब हमारे पास हट करके क्या बचेंगे, आर के, आई और एच और बी और ए, है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा वाले थे ये हट गए, जो क्लोजिंग वाले आ गए थे रिवर्स करने की वजह से, ओके। अब इसके बाद जब हम इनको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, क्या लगता है, अगेन वैसी सी चीज़ें आएंगी, है ना, कि जो हमारा ये बी वाली चीज़ें होंगी ये वापस से हमारे पास ऐसा सा कुछ हो जाएगा, है ना।
पक्का लग रहा है? ओके, तो मतलब हमें इनको फिर से मल्टीपल 2 बार रिवर्स करना पड़ेगा, तो वो फिर से तब हमें जा करके वो इस तरीके से हमें आंसर आएगा जो कि हम फाइनली कह सकते हैं हमारा आंसर है ना। तो इनको वापस से इनके ब्रैकेट्स को रिवर्स करना पड़ेगा इस वाले पार्ट में, तो हमें ब्रैकेट्स को रिवर्स करके यहाँ पे वापस से रखना पड़ेगा, तब जाके हम वापस से इस मेन वाली स्ट्रिंग पे आएंगे, है ना। तो अब अगर देखें तो यहाँ पे मैं पहले कहा था ये इंट्यूटिव अप्रोच नहीं है ना, काफ़ी इसमें पंगे हैं, तो रादर देन हम इसको यूज़ करें हम कुछ और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बट स्टिल ये अप्रोच भी है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी हमें क्लिक हो सकता है आंसर कि हम ला सकते हैं। मे बी इसमें काम नहीं आया, इसमें हो सकता है हमें थोड़ा वियर्ड लगे, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है ये काम आ जाए। तो देखो हम इसमें क्या कर रहे थे ना, हम इसमें ये लगाएंगे रिमूव वेन एवर यू कैन, है ना। ये हमारा फंक्शन का नाम है, इसमें एक स्ट्रिंग पास की है मैंने, एक कैरेक्टर ओपन है और एक ये क्लोज, ये ब्रैकेट्स के नाम है ना। क्योंकि इनिशियली जो हमारा ओपन वाला ब्रैकेट होगा वो अपने पोजीशन पर ही रहेगा और क्लोजिंग वाला भी अपने पोजीशन पर ही रहेगा। तो हम वही चीज़ें कर रहे हैं, एक हम आंसर बना के रखें, एक डिफ हो गया हमारा। उसके बाद हम आइटेट कर रहे हैं उसके अंदर, तो कैरेक्टर को पॉप आउट किए वहाँ से। अगर हमारा कैरेक्टर ओपन ब्रैकेट है तो ऑफकोर्स डिफ को प्लस प्लस कर दो, है ना, और आंसर में उसको अपेंड कर दो उस कैरेक्टर को। वरना अगर वो सी हमारा क्लोज ब्रैकेट है तो क्या करो, अगर हमारा डिफ 0 है इसका मतलब उसको इग्नोर कर दो, कंटिन्यू जो हम अब तक करते आए हैं, और डिफ को माइनस माइनस कर दो, और फाइनली आंसर में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को अपेंड कर दो। वरना ऐसा कोई सिचुएशन नहीं, इसका मतलब या तो वो कैरेक्टर होगा तो उसको अपेंड कर दो, और फाइनली हम स्ट्रिंग को रिटर्न करा देंगे। तो ये हमारा ये वाला काम हो गया, रिमूव वेन एवर यू कैन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो इस पहले हम क्या कर रहे हैं ना, पहले हम नॉर्मली उसको रिवर्स कर रहे हैं, उसके बाद उसको हम अपने हमारा आंसर बनता है, उसके बाद अगेन हम देखो ब्रैकेट्स को चेंज करके सेव कर रहे हैं ना जो हमने अभी किया था कि हमने ब्रैकेट, क्योंकि वो ऑर्डर बदल जाएगा पूरा जब भी हम ये करेंगे, तो हमारा ऑर्डर बिगड़ जाएगा, तो उसके बाद से हमें वापस से ब्रैकेट्स को सही पोजीशन पे लाना है, तो फिर हमें उनको वापस से डॉट रिवर्स करके आंसर लाना पड़ेगा। ओके, तो आई होप ये समझ आ रहा होगा। बेसिकली यहाँ पे 4 रिवर्स लग रहे हैं हमें, है ना, आंसर लाने के लिए। एक तो ये खुद भी कर रहा है, उसके बाद फिर हम वापस से रिवर्स कर रहे हैं, फिर अगेन ये ब्रैकेट्स को चेंज कर रहे हैं, और फिर से हम इनको रिवर्स करके ओरिजिनल स्ट्रिंग में अपने जो पर्टिकुलर आंसर है उसमें लेके आ रहे हैं। तो ये था हमारा थर्ड अप्रोच। अब जो हमारा फोर्थ अप्रोच होगा, अब ये होगा कि हमने ये इतना खतरनाक अप्रोच हमने पढ़ा क्यों। तो जो हमारा फोर्थ अप्रोच होगा ना, ये मिक्स होगा, ये ऑप्टिमल अप्रोच होगा हमारा। इसमें मिक्स होगा हमारा अप्रोच नंबर 2 और अप्रोच नंबर 3 का, ठीक है। अब अप्रोच नंबर 2 हमारा क्या कर रहा था, यहाँ हम डिफ का यूज़ कर रहे थे, है ना। एज कितने लास्ट इंडेक्स पे हमें ओपन ब्रैकेट्स मिल रहे हैं, है ना, लास्ट वाले एरियाज़ में कितने ओपन ब्रैकेट्स हैं। ये काम था हमारा सेकेंड वाले अप्रोच का। थर्ड अप्रोच में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम स्ट्रिंग मतलब जो हमारा आंसर था उसको हम पैरेलल बनाते हुए चल रहे थे, है ना, साथ में हम चेक करते हुए जा रहे थे, और कोई एक्स्ट्रा हम हैश सेट या कोई इंडेक्स हम रख नहीं रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब जो करेंगे ना, यहाँ इन दोनों का यूज़ होगा, मतलब कि जो अब हमारा स्ट्रिंग होगा उसको मैं दोबारा से करता हूँ, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना, ऐसा सा है। तो अब हम क्या कर रहे थे, हम अगेन वही सेकेंड अप्रोच पहले करते हैं, डिफ कैलकुलेट करते हैं सबका। तो डिफ हमें याद है, हम मैं सीधा लिखता हूँ 2 आया था, है ना। तो कैसे आया था वो अब इस बार आप खुद ट्राई करके देखना। इसका मतलब इस डिफ इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब है ना, कि हमें रिमूव करनी है लास्ट 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स, है ना। इससे हमें यही पता चल रहा था अप्रोच 2 के अंदर कि यार एक ये वाला और एक ये वाला कोई भी रिमूव कर दो, है ना, हमारा आंसर सही मिल जाएगा। यहाँ तक ठीक है चीज़ें। उसके बाद हम क्या कर रहे थे ना, उसके बाद हमारा मेथड 3 काम कर रहा था। वो क्या कर रहा था, जो हमारे फालतू चीज़ें थे, तो अभी के लिए अगर हम ये देखें तो अभी के लिए हमारा आंसर क्या होगा कि जब हम स्टार्ट से चलेंगे तो हमारा ए बी, फिर ये जो दोनों थे फालतू ये हट जाएंगे, और एच और आई आ जाएगा, और के और आर, और ऐसा सा रहेगा, है ना। और हमें ये वाले चीज़ों को रिमूव करना है, ठीक है। बट अब सवाल ये उठता है कि हम इसको रिमूव कैसे करेंगे, है ना। हमने दोनों चीज़ें तो कर दी, मतलब मेथड 2 से हमारा डिफ आ गया, और मेथड 3 से हमने एक ही पैरेलल आंसर हमने कैलकुलेट करके रख लिया। ये 2 काम तो हमने कर लिया, लेकिन अब जो ये स्टिल जो एक्स्ट्रा बच गए इनको हम रिमूव कैसे करें, ठीक है। इसका मतलब हमें 2 काम करना है। पहला तो हमें आंसर भी बनाना है, दूसरा हमें क्या काम करना है, ब्रैकेट्स को हटाना है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जब हम ये आंसर बना रहे थे हम कैसे कर रहे थे,
तो हम ये स्टार्ट से एंड की ओर जा रहे थे, है ना। और जब हम ब्रैकेट्स हटा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, एंड से लेके हम स्टार्ट की ओर जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन में। तो हम क्या इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, तो देखो हम यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, जो हमारा मेन स्ट्रिंग होगा उसमें काउंट ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स का हम काउंट रखेंगे पहले तो टोटल जितने भी हों। तो अगर हम स्टार्ट में ध्यान दें तो 1 2 3 और 4, तो टोटल हमारे पास 4 ब्रैकेट हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिफ का देखेंगे, डिफ हमें मिल जाएगी ऑलरेडी, तो डिफ हमारे पास यहाँ पे 2 थी। इसका मतलब जब भी हम इस पूरे स्ट्रिंग में आइट्रेट करेंगे, है ना, तो हमें दो जो ओपनिंग ब्रैकेट हो गई इनको छोड़ देनी है। हमारे पास डिफ कितनी है, 2 ही है, तो हम लास्ट वाले जो 2 होंगे उनको हमें कंसिडर नहीं करना है, और जो स्टार्टिंग वाले हैं उनको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, अपने जो जितने टाइम्स हमारे होंगे तो 4 - 2 जो भी हमारा नंबर ऑफ ओपनिंग्स होगा और जो डिफ होगा उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इतने टाइम तक तो हम कंसिडर करेंगे, बाकी रेस्ट जो होंगे उनको हम स्किप कर देंगे। तो हमारा ये काम यही होगा। तो अगर हम अपने आंसर को देखें यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, ABHI, है ना, KR ऐसा सा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो अब हम क्या होगा, अब हम अपना लूप से आइट्रेट करते हुए चलेंगे। तो हम पहले वाले ओपनिंग को देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा टाइम कितना था, 2 बार आएगा, है ना, कितने टाइम से स्किप करना है, तो 2 तो अभी ठीक है। अगेन हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे स्टिल हमारे पास टाइम से होगा 2 सब 1 हो जाएगा, तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है ना, हमें 2 टाइम स्टैम्प तक तो ठीक है। अगले वाले में जब हमें मिलेगा अगला ओपनिंग ब्रैकेट, तो यहाँ पे टाइम हमारा 0 हो चुका होगा, तो हम देखेंगे कि यार इसको हमें रिमूव करना है। एक ये हो गया, फिर देन अगेन हम फर्दर आगे जाएंगे, एक और हमें दिखा, है ना, ओपनिंग ब्रैकेट, लेकिन यहाँ भी टाइम हमारा 0 हो चुका है, तो ये भी हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल जो होगा हमारा, एक लूप में हम अपने आंसर को भी निकाल सकते हैं, और जो हमने स्किप करना था वो भी कर लिए। बस हमें काउंट ऑफ ओपनिंग्स का ध्यान रखना था, और जो डिफ हम तो ऑलरेडी निकाल रहे हैं। हमने बस एक काम क्या किया कि कितने नंबर ऑफ स्किपिंग हमें करनी है, तो वो हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया। अब सेम हम इस चीज़ को कोड में देखेंगे, जो हमारा फाइनल ऑप्टिमल अप्रोच होगा। तो यहाँ पे देखो वही हो रहा है कि हमने एक आंसर बना लिया स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, एक हमने डिफ ऑलरेडी रखा है, एक नंबर ऑफ काउंट जो काउंट ओपनिंग्स थे, है ना, कितने ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं वो होगा। अब पहला पास जो होगा वो क्या करेगा, रिमूव करेगा इनवैलिड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और काउंट करेगा किसको, ओपन पैरेंथेसिस को। ये ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो हम लूप में अंदर आइट्रेट कर रहे हैं, कैरेक्टर को पॉप आउट किए। अगर हमारा वो ओपनिंग था तो डिफ प्लस प्लस हो रहा था और काउंट ऑफ ओपनिंग हमारा प्लस प्लस हो गया, ठीक है। और आंसर के अंदर हम ऐड करेंगे। अगर हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो अगर डिफ 0 है, इसका मतलब हम उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्किप करेंगे, है ना। ये हम साथ साथ चेक करते हुए चल रहे हैं। और देखो तो हम आंसर को भी साथ में लेके चल रहे हैं, है ना। तो आंसर भी देखो मेथड 2 मेथड 3 हमारा, इसलिए मैंने बोला था दोनों हम साथ में यूज़ कर रहे हैं। तो डिफ भी कैलकुलेट हो रहा है, हम साथ साथ हम आंसर को भी प्रिपेयर कर रहे हैं अपना। तो डिफ माइनस माइनस हो गया, आंसर के अंदर ऐड हो गया। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो कैरेक्टर है इसका मतलब, तो वो सीधा ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम जो सेकेंड पास कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या करें, हम एक्स्ट्रा जो ओपन पैरेंथेसिस हैं जो लास्ट में बच गए थे, है ना, ये वाले पैरेंथेसिस, इनको रिमूव करना है। कैसे कर रहे थे, तो वही हम टाइम्स निकाले कितने, कि नंबर ऑफ ओपनिंग्स कितनी है, उसके अंदर डिफ माइनस कर दो, है ना। उसके बाद अपनी जो आंसर वाली थी उसके अंदर आइट्रेट करो, अब चेक करो कि कैरेक्टर जो है अगर वो ओपनिंग है तो उतने टाइम माइनस माइनस करते जाओ। अगर टाइम्स 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो कंटिन्यू कर जाओ, है ना। और फाइनली एक हमारा जो रिजल्टेंट आंसर होगा इसके अंदर हम अपेंड करते जाएंगे, क्योंकि आंसर के अंदर तो सब कुछ होगा। तो ये हमारा रिजल्ट फाइनल आंसर होगा। तो रिजल्ट के अंदर हम उनको ऐड करते जाएंगे जो कि जहाँ तक ये टाइम्स वाली चीज़ सही रहेगी, है ना। तो जैसे ये टाइम्स 2 था तो ये ऐड होता जाएगा, यहाँ भी टाइम्स 1 था ये ऐड हो गया। जहाँ टाइम्स 0 हो गई तो इस वाले पार्ट को कंटिन्यू कर दो, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो स्किप हो जाएगा, वो पर्टिकुलर आइट्रेशन। तो जहाँ भी वो टाइम लेस देन 0 होता है या तो कंटिन्यू हो जाना, है ना। और फाइनली रिजल्ट के अंदर अपेंड कर दो और हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो आई होप ये सारे अप्रोचेस क्लियर होंगे, है ना। कि अगर इसमें कहीं पे भी कोई डाउट बच गई तो मुझे बता देना, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।